चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को चुनाव चिन्ह मिल गया है। चुनाव आयोग ने जनसुराज पार्टी को आगामी बिहार चुनावों के लिए स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। अब जनसुराज के सभी 243 प्रत्याशी स्कूल बैग के निशान पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। जनसुराज पार्टी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि स्कूल बैग शिक्षा और प्रगति का प्रतीक है जो उनकी विचारधारा को दर्शाता है। बता दें कि जनसुराज बिहार में एक उभरता हुआ राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना प्रशांत किशोर ने की है। प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं जिन्होंने कई बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाई, जिसमें पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक शामिल है। 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव को मिलाकर बिहार में महागठबंधन की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इन दिनों पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के लिए जनाधार तैयार कर रहे हैं। नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? मोदी आकर कहीं की वोट दे दिया तो दिया जाए। बोलिए, मोदी कहेंगे तो वोट दीजिएगा। अभी समझ लीजिए, जो जो मोदी को वोट दिया है, आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? ना, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आप 15 वर्ष में मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए, बिहार में कि गुजरात में? मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? ना, अभी देखिए, जो मोदी को वोट दिया छुपाया है, बोल नहीं रहा डर के मारे। भाजपा के जे बटन दबाइले बा, अभी ना सुधरी, फिर से बोल रहे हैं, दम है तो बोलो। 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? तो भैया वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगाइएगा, गुजरात में चलना चाहिए। चलेगा, चलेगा भाई। तो मोदी के कहने पे वोट नहीं ना दीजिएगा। हाथ उठाकर जरा बोलिए तो, मोदी के कहने वोट दीजिएगा? मोदी कहने वोट दीजिएगा? भैया के विधायक जी की का होई? अरे विधायक जी के का होई? अरे विधायक जी के का होई भाई? ए भाई, नीतीश और मोदी दोनों गइल, तो विधायक जी में पगार में संगे वो चल जाएगा। ए भाई, नीतीश मोदी रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? विधायक के घर तक बात जाना चाहिए। जोर से बोलिए, मोदी नीतीश रहेंगे कि जाएंगे? कि जाइए। तो कोई के लालू के ललटेन चाहिए? अरे लालू का ललटेन चाहिए। अपहरण रंगदारी फिर से वापस चाहिए, लूट मार चाहिए, नहीं चाहिए ना? तो लालू नीतीश मोदी तीनों गइलन तो के बचा? के बचा? ना सुनाई देलस, के बचा? के बचा? अरे भाई, दिनकर साहब का कहला? दिनकर ने कहा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो के बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? जनता। अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। हालांकि जिन नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद से विदाई की भविष्यवाणी प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी पीके की आलोचना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। देखिए, जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर जी, ये शुद्ध रूप से व्यापारी है। ये बिहार में सब जगह से ठगने के बाद यहाँ लोगों को ठगने आए हैं। यहाँ ठग विद्या में वो महारत हासिल किए हुए। वंशवाद की बात करते हैं तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू जी को उन्होंने बनाया, उदय सिंह जी को, तो उनके परिवार तो वंशवाद में ही आ रहे हैं। तो उनके ऊपर न बोलना चाहिए। श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के वंश परिवार को ले लिए तो वंशवाद नहीं है क्या? एक बार बताइए। एक दलित महादलित परिवार में जन्मे हुए अशोक चौधरी जी की बेटी के बारे में उनका टिकट खरीदा, तो जो टिकट बेचा उससे क्यों नहीं सवाल करते हैं? करना चाहिए ना सवाल। माननीय मुख्यमंत्री जी इनको कितना इज्जत मान सम्मान दिया है। कहते कि 2015 में जिता दिए नीतीश कुमार जी को,
तो 2005 से 10 तक कहां थे? 10 से 15 कहां थे? 15 में नहीं आए। 17 में उत्तर प्रदेश गए, 114 सीट कांग्रेस को मिला। कितना सीट जीता? 7। खाट रैली किए और कांग्रेस को घाट लगा दिए, घाट पर छोड़ दिए। इसलिए प्रशांत किशोर जी व्यापारी हैं। पैसा से कोई पार्टी नहीं बना सकता, सत्ता में नहीं आ सकता। अडानी अंबानी भी पैसा के बल पर देश में प्रधानमंत्री हो जाते। सबको ठगने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ममता जी को। अब बिहार में ठगने आए, घूम रहे हैं। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए घूम रहे हैं। लेकिन और एक बात सुन लीजिए, ये जब नीतीश कुमार इनको लाए, उपाध्यक्ष बनाए, इनका क्या था कि हमको डिप्टी सीएम बनाइए। इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई नहीं। तो प्रशांत किशोर अपने आपके सरकार में जेडीयू में चाहते थे कि उप मुख्यमंत्री का पद मिले। तो उनके जाने का कारण भी यही है आपके पार्टी? निश्चित तौर पर जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे वो तो पद के लालसा में घूम रहे बिहार में। बिहार की जनता ने इनको बता दिया 4 उपचुनाव में। जाते जाते आपको प्रशांत किशोर का नेता वाला अंदाज दिखाते हैं। रास्ते में जब प्रशांत किशोर को चंदा लेने के लिए कुछ लोगों ने रोका तो पीके ने उन्हें जो समझाया वो वीडियो वायरल हो गया है। इसे पीके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जा रहा है। आप मदद कीजिए, मदद करें, आप कुछ 2-4 दिन का भंडारा दीजिए। अरे आप हमसे कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमसे मांग रहे हैं पैसा। इसीलिए ना आप लोग का ये दुर्दशा है। नहीं। पढ़ाई नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। यंग लड़के हैं, आपको यहाँ पढ़ाई का, रोजगार का, स्कूल का चिंता नहीं है, खाली जग का चंदा काट रहे हो। हम 1000 रुपए दे देंगे, उससे जीवन बदल जाएगा। जो नेता आता है 2000 रुपए दिया, उसी का झंडा लेके घूमने लगे भंडारा के नाम पर। नहीं बिल्कुल नहीं। आप सब मयस्सर से हम लोग अवगत हैं। सुनिए, जो बात हम कह रहे हैं वैसा बात कोई नहीं कर रहा है। जो बात ठीक है, जो आपको मदद होगा हम आपके यहाँ भिजवा देंगे। लेकिन बच्चों को दिन भर यहाँ नया आदमी को खड़ा करके अपना रोजगारी छोड़कर किसी का चंदा कटवा रहे, यही काम है। जग इसीलिए होता है, हम लोग जग नहीं किए हैं। आप अपना नाम नोट कर दीजिए, हम आपको चंदा भिजवा देंगे। लेकिन बच्चों को यहाँ रोड पर खड़ा करा कर चंदा मत कटवाइए, रोजगार सिखवाइए। आप लोग बिहार को सुधारिए, नहीं तो ये चंदा काटते आप यहाँ कर रहे हैं, हम मदद करेंगे। हम खाली ये बोल रहे हैं कि नए लड़के हैं, आप लोग काम पर ध्यान दीजिए, सुधार पर ध्यान। सही है, आपका संदेश सही है। हाँ, बाकी जो है हम मदद हम आपके विचार से सहमत हैं। होगा हम भिजवा देंगे। समाज को जगाइए। सिर्फ यज्ञ करने से, सिर्फ चंदा मांगने से, सिर्फ नहीं होगा। आपके जो हम नेताजी नहीं है, सुनिए, वो दे रहे हैं। हम गांव-गांव घूमकर लोगों को समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए जगिए। हम गलत बात नहीं बोलते हैं, हम गलत बात नहीं बोलते हैं, वोट का बात नहीं करते हैं। आपको जो मदद चाहिए मदद करेंगे, लेकिन हम आपको ये इतनी बात नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नए लड़के हैं जी, इनको आप पढ़ाई के लिए जागरूक कीजिए, इनको रोजगार के लिए जागरूक कीजिए। यज्ञ करने के लिए चंदा मत मंगवाइए रोड पर खड़ा करा के। इसीलिए तो सर आपसे बोल रहे हैं, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। चंदा रोड पर खड़ा होकर चंदा लड़कों से मत मंगवाइए। लड़कों का काम है, इनका रोजगार होना चाहिए। रोजगार देती है, ये जो आज तक इन लोग की दशा हो रही है, इसीलिए हो रही है ना, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कोई गारंटी नहीं हम लोग करेंगे कि क्या होगा। आप जगह कर रहे हैं तो गारंटी रहे कि सब हो जाएगा। बस किसी भी चीज का आप बुजुर्ग आदमी हैं, बच्चों को, समाज को सही रास्ता दिखाइए, गलत बात मत बताइए।